तभी उसने देखा रमेश ट्रक को लेकर राइस्टार के घर के सामने आकर रुका और सीधा अंदर चला गया। ये सब राइस्टार अपनी आंखों से देख रहा था। तभी उसे विश्वास हुआ। फिर वह दौड़ता हुआ भागता हुआ अपने घर के अंदर जाने लगा। राइस्टार सीढ़ियों से ऊपर के कमरे में जाने लग जाता है। वह घर के कोने में छुप कर देखता है कि पायल और रमेश दोनों गलत काम कर रहे थे और पायल रमेश को बोल रही थी, इतना सुख मेरे पति ने कभी नहीं दी जो तुम देते हो हर हफ्ते में। राइस्टार यह सुनकर गुस्सा हो गया और जलन महसूस हुई। उसने एक लकड़ी उठाई। उसने अपनी पत्नी पायल को रमेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। रमेश डरता हुआ पीछे मुड़ा। पायल डर गई। राइस्टार चिल्लाकर बोला, तुझे मैं आज खत्म कर दूंगा। तभी पायल रमेश के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि पहले मुझे मारना होगा, तभी तुम इसे मार पाओगे। राइस्टार कहता है कि तू हट जा और तूने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। अरे तुझे किस बात की कमी थी जो मैंने तुझे नहीं पूरी की, और आज तूने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। पायल कहती है कि कौन से सुख, तुमने कभी मेरी जरूरतों का ख्याल रखा? अरे घर और पैसा होने से सभी सुख नहीं मिल जाते। औरत की कुछ अपनी जरूरतें होती हैं जिनकी तरफ तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं क्या करती? सालों से मैं मुर्दा बनकर जी रही थी। मुझे तो ये लगता था कि आत्महत्या कर लूं, लेकिन तुम पूरी तरह से पैसे के लिए पागल हो चुके थे। मैंने तुम्हें बार बार ये कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी भावना को समझा ही नहीं। अब राइस्टार समझ जाता है कि पायल पूरी तरह से रमेश की दीवानी हो चुकी है। साथ ही उसको अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका था। तब राइस्टार कहता है, क्या करूं? अगर तुम दोनों को मार दूंगा तो समाज में मेरी बदनामी होगी। अगर इस कबाड़ वाले को भी मार दूंगा तो भी मेरी बदनामी होगी। आखिरकार मैं करूं क्या? पायल कहती है, तुम कुछ भी मत करो। तुम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो और गांव वालों से बोल दो कि वो हमारे घर में कुछ काम करने के लिए आता है। राइस्टार अपने दिमाग से काम लेता है और गांव वालों से बोल देता है कि वह कबाड़ वाला मेरे घर में कुछ काम करने आता है, जैसे झाड़ू पोंछा, पौधों को पानी देना, ये सब करने आता है। फिर गांव वाले राइस्टार मंत्री के मुंह से बात सुनकर एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन यह बात राइस्टार को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि उसकी पत्नी एक कबाड़ वाले के साथ गलत रिश्तों में लिप्त है। तकरीबन 15 से 20 दिन बाद राइस्टार अपनी पत्नी से कहता है कि चलो हम किसी एक अच्छे जगह पर घूमने के लिए चलते हैं। पायल यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि अगर हम चल रहे हैं तो क्यों ना हम रमेश को भी साथ ले लें? राइस्टार कहता है कि ठीक है, उसे भी साथ ले लो। पायल को लग रहा था कि राइस्टार पूरी तरह से उसके वश में है और जैसा वह चाहेगी वैसा करेगी। राइस्टार अपनी पत्नी पायल और उस कबाड़ वाले रमेश को साथ ले जाता है और घर से